Hello friends, I am Chaitanya and today we are discussing about take an action. जब एक्शन वर्ड सुनते हो तो आपके सामने क्या आता है? एक्शन एक्शन का मतलब है जब सुनते हैं टू रन, टू प्ले, टू जंप, टू वर्क, टू रीड, टू राइट, यही चीजें सामने आती है। यानी हम कुछ तो एक डिसीजन लेते हैं और उस डिसीजन को फॉलो करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज एन एक्शन। तो ये एक्शन होता क्या है और ये एक्शन लेना है तो ये एक्शन क्यों लेना है और कैसे लेना है? देखो, हमने अपने आप के ऊपर भरोसा तो कर लिया, बट अपने आप के ऊपर किया हुआ भरोसा सक्सेस में तभी कन्वर्ट होगा जब हम कुछ ना कुछ स्टेप आगे जाएंगे। यानी अगर हम लोगों ने डिसाइड किया है कि मुझे उस माउंटेन पे चढ़ना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? स्टेप बाय स्टेप माउंटेन के लिए आगे बढ़ना पड़ेगा, यानी एक एक कदम आगे जाना पड़ेगा। तो मैंने आज एक कदम उठाया तो कल दूसरा कदम आगे उठाना है, कल और आगे जाना है। इस तरीके से आगे जाता रहेगा तो ही माउंटेन पे पहुंच पाएगा। अगर एक दो कदम तो उठा लिए और बीच में अगर डिसाइड किया कि मुझे अभी आगे ही नहीं जाना है, तो माउंटेन चढ़ना पॉसिबल होगा क्या? नहीं होगा। सो ये माउंटेन इज नथिंग बट योर सक्सेस। अगर आप चाहते हो, आप अपने ज़िंदगी में सक्सेसफुल होना चाहते हैं, दैट मीन्स यू हैव टू टेक एन एक्शन। तो ये एक्शन किस तरीके से लिया जाता है? जो भी हम लोगों ने अपने मन में डिसाइड किया है कि मुझे इस चीज़ में आगे जाना है, ओके, यानी मुझे स्पोर्ट्स में आगे जाना है, मुझे रीडिंग में आगे जाना है, मुझे इस स्टेज पे पहुंचना है, तो उसके पहले जो हम लोगों ने डिसाइड किया है उसके ऊपर इनिशिएट करना है। अगर मुझे उसके ऊपर इनिशिएट करना है तो सबसे पहले मुझे मेरे अंदर से मोटिवेशन मिलना चाहिए। यदि मुझे एक चीज़ करना है तो ये हर हालात में मुझे करना है, ये पहले मुझे क्या करना पड़ेगा? डिसाइड करना पड़ेगा। दूसरा चीज़, अगर मैंने इस चीज़ को डिसाइड किया तो उसको क्या करना पड़ेगा? उसके साथ हमेशा कंटिन्यूस वो काम करते रहना चाहिए। उसके लिए मेरे पास क्या होना चाहिए? विल पावर होना चाहिए। अगर ये दोनों चीज़ें हमारे पास होती हैं तो हम लोग एक्शन ले पाते हैं, अदरवाइज हम लोग एक्शन नहीं ले पाते। सो लेट्स विल स्टार्ट विथ सम ऑफ द स्टोरीज। तो एक ऐसा ही गांव था। उस गांव में एक बुढ़िया रहती थी और उसको एक लौती बेटी थी। उस बुढ़िया ने डिसाइड किया था कि अभी मैं जाती हूँ और अपने लौते बेटी से मिल लेती हूँ, क्योंकि जैसे जैसे दिन जा रहे थे ये बुढ़िया को बहुत ज़्यादा थकान आ गया था और ये दुबली होती जा रही थी। तो वो अपने बेटी से मिलने के लिए एक गांव से दूसरे गांव जा रही थी। जब ये एक गांव से दूसरे गांव जा रही थी तो बीच में एक घना जंगल था। उस जंगल में जैसे ही इस बुढ़िया ने एंट्री किया तो वहाँ पे उसको भालू मिल गया। जैसे ही भालू मिला तो भालू ने बोला, अच्छा हुआ बुढ़िया तुम मिल गई, मुझे तो बहुत भूख लगी है, अभी तो मैं तुम्हें खाऊंगा। तो बुढ़िया ने उसको बोला, देखो अभी तो मैं बहुत दुबली हो चुकी हूँ, अभी बाजू वाले गांव में मेरी बेटी रहती है, मैं उससे जाऊंगी, उससे मिलूंगी, उसके हाथ का बनाया हुआ तूप रोटी खाऊंगी और फिर जब वापस आऊंगी तो मैं भी बहुत अच्छी दिखूंगी, तो उस टाइम पे आप मुझे खा लेना। तो भालू एक बार सोचता है कि बुढ़िया जो बोल रही है ना, सही बोल रही है, तो उसको आगे जाने के लिए छोड़ देता है। जैसे ही वो आगे जाता है उसको शेर मिलता है, तो शेर भी बोलता है, अरे बुढ़िया रुक जाओ, मुझे तुम्हें भूख लगी है तो मैं तुम्हें खाना चाहता हूँ। तो शेर को भी वो वही चीज़ बोलती है कि देखो मैं अभी अपने बिटिया के पास जा रही हूँ क्योंकि मैं दुबली हो चुकी हूँ, वहाँ जाऊँगी, तूप रोटी खाऊँगी और फिर वापस आऊँगी तो तुम मुझे खा लेना। तो शेर सोच लेता है, अगर गुड़िया तूप रोटी खा के आएगी तो मस्त हो जाएगी, तो उसको खाने में भी मज़ा आएगा। तो शेर भी उसको छोड़ देता है। शेर छोड़ देता है, आगे जाती है तो आगे उसको मिलता है सुअर। सुअर मिलता है तो सुअर भी बोलता है, एक बुढ़िया रुक जा, मैं तुम्हें खाना चाहता हूँ क्योंकि मुझे भूख लगी। तो वहाँ पे भी वो वही बोलती है कि अरे मैं अपने बेटी के घर जाती हूँ, वहाँ पे तूप रोटी खाती हूँ और तूप रोटी खा के जब मैं वापस आऊँगी, ओके, तो उस टाइम पे तुम मुझे खा ले। तो सुअर भी छोड़ देती है। ऐसा करते करते वो अपनी बिटिया के घर में पहुँच जाती है। बिटिया के घर में पहुँच जाती है तो बिटिया बहुत खुश होती है और खुशी के मारे में वो अपनी माँ के लिए बहुत सारा अच्छा अच्छा खाना बना लेती है। वो अपना खाना पीना खा लेती है और जब निकलने का टाइम आता है तो अपने बेटी को बोलती है कि बेटी तूने तो बहुत अच्छा किया, बट अभी मैं जब जाऊंगी तो रास्ते में मुझे जंगल मिलेगा,
और उस जंगल में बहुत सारे जानवर हैं जो मेरे लिए रुके हुए हैं। तो उसकी जो बेटी है वो थोड़ा सा शक्ल लड़ाती है और उसको बोलती है कि माँ तुम यहाँ पे रुक जाना और एक दिन के लिए। और वो एक कद्दू लेके आती है और उस कद्दू को अंदर से खाली कर देती है और वहाँ पे 2 होल्स बना लेती है और अपनी माँ को बोलती है ये मैंने तुम्हें भेंट में दिया है, अभी तुम क्या करना, इस कद्दू के अंदर बैठ जाना और एक ही मंत्र बोलना। क्या बोलना है? बुढ़िया बुढ़िया मैं नहीं जानती, चल रे कद्दू टुनुक टुनुक। गुड़िया बुढ़िया मैं नहीं जानती, चल रे कद्दू टुनुक टुनुक। तो माँ भी उसको क्या कर लेती है, इस मंत्र का जाप कर लेती है। और जैसे ही वो निकलती है, जंगल से जाती है, तो उसको रास्ते में सुअर मिलता है। सुअर बोलता है अरे तुमने गुड़िया को देखा क्या, मैं उसको खाना चाहता हूँ। तो बोलते हैं बुढ़िया बुढ़िया मैं नहीं जानती, चल रे कुद्दू टुनुक टुनुक। सुअर से पास हो जाती है, शेर मिलता है। शेर को भी वही बोलती है बुढ़िया बुढ़िया मैं नहीं जानती, चल रे कुद्दू टुनुक टुनुक। शेर से पास हो जाती है। एंड में उसको मिलता है भालू। भालू भी बोलता है अरे गुड़िया को तुमने देखा क्या। तो बोलती है गुड़िया बुढ़िया मैं नहीं जानती, चल रे कुद्दू टुनुक टुनुक। तो इस तरीके से वो क्या होती है, उस जंगल से पार हो जाती है और अपने घर में वापस आ जाती है। सो मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है? सो मॉरल ऑफ द स्टोरी कि उसने जो भी एक्शन लिया था वो कंटिन्यूस एक्शन था और उस एक्शन को वो फॉलो करते गई। तो वो शुरू में चाहती थी अपने बेटी के घर पहुंच जाए, तो अपने बेटी के घर भी पहुंच जाती है और वापस आते समय वो चाहती है कि अपने घर भी उसी तरीके से पहुंचना है, तो उस तरीके से पहुंच जाती है। दैट मीन्स एक तो उसका विल पावर काफ़ी स्ट्रॉन्ग था, दूसरा कि जो मोटिवेशन था खुद का मोटिवेशन था, क्योंकि उसने ये नहीं सोचा कि अगर मैं शेर को ये चीज़ बोलूँगी तो शेर नहीं सुनेगा, भालू नहीं सुनेगा या और कोई नहीं सुनेगा, ऐसा कभी उसने सोचा नहीं। सो दैट मीन्स कि उसके पास मोटिवेशन और जो विल पावर था वो काफ़ी स्ट्रांग था और उसको वो फॉलो करते गई, एक्शन लेते गई और वो अपनी ज़िंदगी में सक्सेसफुल होते गई। सो एक्शन लेना विच इज़ अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप्स फ्रेंड्स। ओके, सो लेट्स स्टार्ट with the action. Thank you.